ओम शांति। ये पार्ट 2 है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में समझ है। पहले पार्ट में हमने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड न तो वो आत्मा है, न धर्मराज है, न ही वो परमात्मा है। तो क्या है वो हमने डिटेल में समझाया कि चित्रगुप्त जरूर है। तो वो भी समझाया कि जब सतयुग होता है, स्वर्ग में हमारा एक ही ब्रेन होता है, माना 100% ब्रेन खुला होता है, और द्वापर से 2 भाग हो जाता है। और ये भी कहा कि वास्तव में 5 भाग है, लेकिन आज साइंस 2 और 3 बता रहे हैं और 4 भी बता रहे हैं, लेकिन मुख्य 2 है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और हमारे न्यूरॉन की याद शक्ति, मेमोरी पावर 85 टीबी पर न्यूरॉन है, और 100 बिलियन न्यूरॉन हमारे अंदर है। तो हमारे पास याद शक्ति माना मेमोरी पावर 8000 बिलियन टीबी हुई, और आज याद क्यों नहीं रहता, यो भी हमने समझाया। ये पार्ट 2 है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कॉन्शियस का अर्थ क्या है। तो कॉन्शियस अर्थात चेतना, अर्थात आत्मा। तो ये कॉन्शियस का ही, आत्मा के ही वाइब्रेशंस के एनर्जी लेयर्स है। आत्मा की 3 मुख्य जो शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये एक एनर्जी लेयर्स है। तो हमारे माइंड में के 3 अलग अलग प्रकार है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस माइंड, बेहोश मन, माना अचेतन मन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। सबकॉन्शियस माइंड का पूर्ण इस्तेमाल आज तक कोई नहीं कर पाया। जितने भी कामयाब व्यक्ति है, वो भी जाने अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरा नहीं है, फिर भी वो सक्सेस होते हैं और अपनी कामयाबी को हासिल करते हैं। हम अपने इस माइंड का अलग अलग प्रकार है। जैसे आइसबर्ग होता है, वैसे 10% और 90% पानी के भीतर होता है। वैसे ही हमारा जो मन है, 10% कॉन्शियस माइंड और नीचे 90% सबकॉन्शियस माइंड है। इसमें भी सबकॉन्शियस वास्तव में 50 to 60% है, और अनकॉन्शियस 30-40% है। तो ये रफ होता है, एग्जैक्ट ऐसी कोई लेयर्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझ के खातिर है। तो हमारे जो कॉन्शियस माइंड जो है, वो अपनी दिनचर्या में हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी कॉन्शियस माइंड द्वारा ही होता है। ये हमारे कुल माइंड का मात्र 10% ही होता है, और इसमें से भी 3-4% भी हम यूज नहीं करते। कहते हैं कि साइंटिस्ट भी पूरा 10% यूज नहीं करते, फिर भी कितनी इन्वेंशन निकालते हैं। सोचने की बात है ना। कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव है। हजारों विचार
दिन भर में हमारे माइंड में आते रहते हैं। साइंस कहते हैं कि दिन में करीबन 60 to 70% विचार उत्पन्न होते हैं। उसमें से 5% भी हमारे काम के नहीं होते हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि अनवांटेड माना जो काम के नहीं है, वो विचारों में अलग अलग प्रकार की एनर्जी है। हम कैसे हमारी नए कर्म नेगेटिव बनाते हैं और चक्र के लेयर्स भी नेगेटिव से भरते हैं, ये सोचना है। इसीलिए ये जो भी हम विचार दिन भर में करते हैं उसमें सब आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, काम के नफरत के, सब प्रकार के विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। तो सवाल ये होता है कि विचार उत्पन्न कहाँ से होता है और कैसे होता है। ये हमने YouTube पर रखा है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में आपको मिलेगा कि मन कैसे काम करता है और कैसे ये विचारों की उत्पत्ति न चाहते हुए भी होती रहती है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसमें आपको सब ग्रुप वाइज मिलेगा। तो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में ये सब बातें डिटेल में आएगी, तो आप वहाँ अच्छी रीति समझने के लिए सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका पुण्य का खाता भी बढ़ेगा। तो ये जो हमारा मन है वो उसके पास मेन शक्तियां है, डिसीजन लेना, वो लॉजिक भी बहुत है। सोचने के बाद कोई भी एक्शन लेना है वो करता है। परखना, निर्णय करना आदि सभी कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किए जाता है। कॉन्शियस माइंड तभी तक एक्टिव रहता है जब तक हम जागते हैं। हमारे सोने के बाद कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, और जब हम कोमा में होते हैं तो भी हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है। इसीलिए कोई रिएक्ट हम नहीं करते, हम सुन रहे हैं फिर भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उसके लिए चाहिए कॉन्शियस माइंड। तो दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन। ये अचेतन मन में ऐसी एक इतना अंदर है जो आत्मा से जुड़ा है। आत्मा जो है उसमें उसको सुपर मन कहते हैं, जिसमें हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होते हैं, और वो ओरिजिनल संस्कार ही आत्मा की शक्ति होती है। और 100% ब्रेन तब खुला है जब हमारे सारे गुण एक्टिव है, तब ये ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं होता। तो ये जो अचेतन मन में हमारी वो बातें होती है जो हम भूल चुके हैं, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जैसी है। उसको याद करने के लिए कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे हम उसको वापस याद कर सके। उसके लिए एक ही चीज है, मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार। आत्मज्ञान से ही उसको एक्टिव कर सकते हैं। विशेष प्रक्रिया, ये जो मेडिटेशन से हम एक्टिव करने का प्रयत्न करते हैं, तब वो ऊपर आता है और हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होता है। जो भी हम अनुभूतियां एक बार करते हैं वो चेतना में रहती ही है, और वह ही अवचेतन मन में जाती है। फिर कई बार अचेतन मन में
अवचेतन से अचेतन में चली जाती है। इसको याद करना बहुत मुश्किल है और वो कड़े संस्कार के रूप में पड़ी रहती है। चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, उसको हम आदत भी कह सकते हैं, और वो ही कैरी फॉरवर्ड होती रहती है और वो बदलती भी रहती है। अचेतन मन ही शरीर के सभी मुख्य अंगों से जुड़ा है। जो हमारी सारी सिस्टम है, मुख्य 7 अंग, 7 चक्र, ग्लैंड्स, न्यूरॉन, हॉर्मोन्स, ये सभी चीजों से ये हमारा अचेतन मन जुड़ा है और सारी क्रिया को चलाता है। सारा कंट्रोल इसके पास है। ये ऊपर चित्र में बताया है ह्यूमन माइंड मॉडल, उसमें क्लियरली आप देख सकते हो कॉन्शियस माइंड का क्या काम करता है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, तीनों में क्या अंतर है ये बताया है। हमारा जो IQ, EQ, SQ होता है, जो आजकल कहते हैं कि जिसका IQ सबसे तेज वो दुनिया में सबसे होशियार है। ये IQ, EQ, SQ वो है बुद्धि का लेयर, भावना का लेयर और आध्यात्मिकता का लेयर। तो इस ये जो 3 चीज है, तो IQ ऊंचा होने से जरूरी नहीं वो होशियार है, क्योंकि होशियार माना हमारी जो स्थूल बुद्धि है वो टॉप पर है, होशियार है, लेकिन उसके साथ EQ कौन सा है, भावना क्या है, उस अनुसार वो दुनिया के लिए अच्छा भी कर सकता है और दुनिया को विनाश के मुख में भी ले जा सकता है। तो जो भगवान के बच्चे बनते हैं वो उसका IQ के साथ EQ पॉजिटिव और SQ भी होता है। इससे वो दुनिया को परिवर्तन करके सुखी संसार बना सकता है, स्वर्ग बना सकता है। और बिन लादेन के जैसी जो आतंकवाद होते हैं उसका भी IQ बहुत ऊंचा है, होशियार है, लेकिन उसके साथ उसकी भावना नेगेटिव है। इसीलिए वो आत्माएं दुनिया को विनाश के पंथ में ले जाती है। इसीलिए ये IQ, EQ और SQ वो बुद्धि का ही स्थल है, माना लेयर्स है, आयाम है, अलग अलग रीति से। तो कौन सा EQ कौन से जुड़ा है, इसमें ये चित्र में भी बताया है कि जो हमारा IQ है वो कॉन्शियस माइंड, चेतन मन से जुड़ा है। EQ है वो अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है उनसे जुड़ा है। और SQ हमारा अचेतन मन और सुपर मन से जुड़ा है। इसीलिए हमें ये जो 3 हमारी जो अवस्था है, माइंड की लेयर्स है, उसको समझने के लिए हम एक स्पेशल आगे जाके टॉपिक बनाएंगे। अभी तीसरा है सबकॉन्शियस माइंड, वो हम अभी अगले टॉपिक में समझेंगे कि क्या है सबकॉन्शियस माइंड, कैसे उसका उपयोग कर हम जो जीवन में चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, और उसको इजी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों हमें कोई भी चीज जल्दी समझ में नहीं आती है और सफलता नहीं मिलती। ये सब बातें हम अगले टॉपिक में पार्ट 3 में समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति।